क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रवि है भाई। कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम ठीक ठाक रहा। वैसे अगर जनरली देखा जाए तो क्वेश्चन सही थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। हार्ड नहीं था? जैसे कि जनरल अवेयरनेस का जो जनरल इंटेलिजेंस का देखा जाए तो उसमें अच्छे क्वेश्चन थे। अगर जो मतलब अल्फ़ाबेटिकली अगर पढ़ के आया होगा तो उसे सॉल्व कर सकता था। अच्छा, जनरल इंटेलिजेंस से कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं? जैसे कि ABCD के अकॉर्डिंग, जैसे कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसमें आ रहा था। एक वो हो गया और हुँ। और उसके बाद में उसमें जैसे होते हैं ना रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ब्लड रिलेशन वाले आ रहे हैं। उस टाइप से आ रहे ओके, थे। और अच्छा कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने अटेम्प्ट किया है उसमें से 16 छोड़ा है। टोटल कितने अटेम्प्ट करे होंगे? 74 अटेम्प्ट किया 74। थोड़ा सा कम अटेम्प्ट है। हाँ? थोड़ा सा कम अटेम्प्ट हुँ, है ना? जी। अच्छा, जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस कैसा था? जनरल अवेयरनेस ठीक था, 2025 से क्वेश्चन आए थे उसमें। 2025 के कितने क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से थे? करंट अफेयर्स के तो वैसे नहीं थे, 25 के ही थे, बाकी इस टाइम के नहीं थे। पिछले एक साल का करंट अफेयर ही ज़्यादा पिछले एक पूछ साल रहा है। का करंट अफेयर था। अच्छा, पॉलिटी से कौन सा क्वेश्चन था? पॉलिटी का मतलब ऐसे याद नहीं आ रहा है। नहीं, उस टाइप का तो याद नहीं आ रहा मेरे को। बाकी मैथ का भी था, उसमें रीजनिंग टाइम में दशमलव का भी था अपना, बस। अच्छा, जैसे अभी सरकार ने टेलीग्राम बैन कर दिया है ताकि नीट का पेपर लीक ना हो, उस पर आपका कोई कहना है, कुछ कहना है? नहीं, ज़्यादातर क्या होता है टेलीग्राम में ही ज़्यादातर जो न्यूज़ें होती हैं या कुछ भी होता है उसी में लीक होती हैं। लेकिन क्या ऐसे ऐप को बैन करने से फ़ायदा होगा? नहीं, अब बाकी जिसको करना है वो तो अपना अंदर ही अंदर करता रहेगा। हाँ। बाकी अब बाहर दिखाने का कुछ है, अंदर करने का कुछ और है। ऐसा ही चलता रहता है। क्या नाम है आपका? शिवम वर्मा सर। शिवम? शिवम वर्मा कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्जाम सही रहा सर। कितने अटेम्प्ट किए? 73 अटेम्प्ट किए। 73 अटेम्प्ट किए। अच्छा, अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो लगभग कितने क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे और टोटल कितने जनरल अवेयरनेस के कितने थे? उसमें सर लग रहा था कि मतलब 15 तक करंट अफेयर्स थे और 15 के बाकी- आसपास करंट अफेयर्स आया है। और डाटा बेस्ड क्वेश्चन उसके मतलब जीएस के थे। डेटाबेस आ रहे हैं। हाँ, और मतलब पॉलिटी से 44वां संविधान संशोधन आया था और इसी के मतलब आस पड़ोस के क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, करंट अफेयर्स के टॉपिक 2025 जैसे ब्रिक्स सम्मेलन पूछ रहे हैं। और अवार्ड। ऐसे अवार्ड से एक हाँ। क्वेश्चन था। अच्छा, और 2-3 जो डाटा स्पोर्ट्स से भी था? स्पोर्ट्स से तो नहीं, स्पोर्ट्स से देखने नहीं था। में। स्पोर्ट्स अच्छा। से नहीं देखने में। और अगर मैं बात करूँ इनकी क्वांट और रीजनिंग की, तो क्वांट किस तरीके का लेवल था? रीजनिंग की तो वही सेम बिल्कुल है जो मतलब पिछले जो एग्जाम की थी, हाँ। बिल्कुल वही सेम है। और इसमें वो जो वर्ड जो अंक जो बेस्ट थे, हाँ, वर्ड। वही है जो मतलब आगे पीछे वर्ड दाएं बाएं से देखकर और उनको अंक का योग करना, हाँ। बस यही क्वेश्चन था। और कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं रीजनिंग में? और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन थे, उसमें क्या नाम उसका सेलुलरिज्म के हाँ। और 2 रैंकिंग के थे रैंकिंग का मतलब इम्पोर्टेंस है अच्छा खासा। और उसका सीरीज के 2 क्वेश्चन थे। और क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो? जी सर, क्वांट कौन के नहीं पता सर। क्वांट के नहीं याद आ रहा है। अच्छा, जैसे अभी गवर्नमेंट ने टेलीग्राम बैन कर दिया है, तो वो उसका कारण ये है कि भाई नीट का एग्ज़ाम जो हो गया है वो लीक ना हो, तो उसमें आपका क्या कहना है? सर उससे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं सरकार को कि इससे कि बैन करने से उस पर कुछ पेपर एग्ज़ाम लीक तो जो बनाता है वही से लीक होता है। बाकी टेलीग्राम पे जो देंगे वही तो आएगा बच्चों के पास। सही बात। ऐसे तो कोई बच्चों के पास आएगा नहीं। हाँ, तो ऐसे बैन मतलब करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं लोगों को। तो आपके हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं कोई है? फ़ायदा मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो आप? आप मॉक टेस्ट लगाते कहाँ से लगाते हो? टेस्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से ही लगाते जी हो? सर, और उसी से बिल्कुल रीजनिंग पूरी फंसी है। अच्छा, रीजनिंग पूरी उसी से फंसी है। 28 में 28 अटेम्प्ट करके आए तो क्वांट क्यों नहीं फंसी है? क्वांट का क्यों नहीं याद है? अरे नहीं सर, उसके क्वेश्चन हमें याद ही नहीं थे ना, इसलिए 2 उसमें छोड़ दिए। एक वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, उसका क्या नाम जो दिशा परीक्षण का, बस वही छोटा है। कितने अटेम्प्ट करे थे आपने? हमने 3 थोड़े से कम लगाए। सर जीएस में मतलब आधे। जीएस में कितने छोड़े? जीएस में तो सर हमने छोड़ दिए आधे। अच्छा, और जो मतलब 40 में से 20 लगभग करंट जीएस के में कर छोड़े। लिए हैं, और जो जीएस जो मतलब डाटा बेस्ड वाली तो वो तो बिल्कुल नहीं समझ में। अच्छा, ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार। कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया रहा। बढ़िया गया? कितने अटेम्प्ट करे? 81 81। 81। अच्छा, जीएस की अगर मैं बात करूँ, कैसे क्वेश्चन थे, क्या लेवल था, सब बताओ। जीएस का तो कोई बात ही नहीं। हैं? करंट के क्वेश्चन थे 10 से 12 क्वेश्चन करंट के हाँ, थे। 10 से 12 क्वेश्चन। कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं?
टॉपिक तो ऐसे पता नहीं। बिल्कुल याद नहीं है। मैं अगर याद दिलाऊं, स्पोर्ट्स से है, अवार्ड ऑनर स्पोर्ट्स से एक दो क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन अवार्ड ऑनर से, अवार्ड से एक क्वेश्चन था। बुक्स ऑथर्स, बुक्स नहीं था। सम्मेलन नहीं, सम्मेलन से नहीं था। नहीं याद आ रहा। अच्छा चलो, सम्मेलन बाकी से- अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हाँ, इकोनॉमी, हिस्ट्री से दो क्वेश्चन थे। कौन से क्वेश्चन थे, कुछ याद है? राजवंश से क्वेश्चन थे। कौन सी गुप्त डायनेस्टी? गुप्त अच्छा, डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी से एक क्वेश्चन आया था। और एक वो था चंद्रगुप्त मौर्य का था। मौर्य डायनेस्टी से एक क्वेश्चन था। पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे। पॉलिटी के कौन कौन से 3 क्वेश्चन थे? संविधान सब वो थे संशोधन वाले। संविधान एक संशोधन, 42वां संविधान संशोधन था। ये जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये और एक भाषा के लैंग्वेज के ऊपर था क्वेश्चन। आर्टिकल पूछा था, आर्टिकल पूछा था। ऑफिशियल लैंग्वेज वाला आर्टिकल। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो नहीं था। एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी, झील का था। लेक का कोई लेक का क्वेश्चन, ये लोकेशन पूछी थी। हाँ, लोकेशन पूछी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और इकोनॉमी वगैरह से, स्टैटिक जीके, स्टैटिक एक क्वेश्चन था। असम का था, असम का व्यू, असम का एक क्वेश्चन पूछा था। जनरल साइंस जनरल साइंस का शायद इतना ध्यान नहीं नहीं याद है। नहीं, ध्यान अच्छा, क्वांट कैसा था? नहीं। सही था। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? टॉपिक से क्या देखो, साइंस तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा साइंस। नहीं, क्वांट का क्वांट का क्वांटिटी का सही था फिलहाल। देखो हर टॉपिक से पढ़ने वाला बच्चा हो तो लगा दे, कर लगा तो देता है। कर दे। कोई क्वेश्चन ऐसा था जो एकदम से अटपटा आया हो? 10 से लास्ट के 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे। अच्छा, तो क्वांट में कितने अटेम्प्ट करे? मैंने किए 25। 30 में से 25 करे। अच्छा, और रीजनिंग? रीजनिंग और 30 में 30। रीजनिंग आसान थी या डिफिकल्ट? आसान एकदम आसान। 30 में 30 कर दिया? हाँ, रीजनिंग हर कोई बच्चा कर देगा। कर देता है। अच्छा, रीजनिंग के टॉपिक इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, 3-4 टॉपिक जो बच्चों को आगे आने वाले चैप्टर में पता चले। पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, जे 3 से 4 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के थे। अच्छा, और बस। ऑर्डर रैंकिंग ऑर्डर रैंकिंग था नहीं था। नहीं था। पजल का था सीटिंग अरेंजमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन थे। घुमा के एक था वो व्रत वाला था, और एक बना के उसके 3 से 4 क्वेश्चन थे। 7 दोस्त थे, वो बना के समझ गया। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, बाकी मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से लगाते हो? टेक्स्ट बुक से लगा। टेक्स्ट बुक से ही लगाते हो? कैसा था लेवल पेपर का और टेक्स्ट बुक का? टेक्स्ट बुक से लगाने के बाद पेपर तो आसान दिखे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ऐसे ही है कि सरकार ने जैसे टेलीग्राम अपना बैन कर दिया है ताकि नीट का पेपर लीक ना हो, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया है ये। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया कहा है। कारण बताओ। कारण ये है कि इसने ऐसा है, ये बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनके बाद भी टेलीग्राम पे 20-20 रुपए में पेपर बिक रहा है। ये आपको कहीं ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, हमारा साथ हुआ है। अच्छा। हमारे बड़े भैया तैयारी कर रहे हैं हाँ। नीट की। हमारा चचेरा है। क्या कहानी है? उसने यार इतनी मेहनत कर रहा है, हमारे साथ भी कर रहा है वो। पेपर इतनी मेहनत देने के बावजूद 20-20 रुपए में समोसे में पेपर बिक रहा है। मतलब आपको कैसे पता चला कि ये पेपर रियल पेपर और ये बिक रहा है? आपके भैया को कैसे पता चला कि ये? क्या पता, उससे किसी ने बताया ही होगा। अच्छा, बताया होगा, इसने मुझे बताया। तो ये टेलीग्राम पर ही इधर उधर हुआ था? पता नहीं, टेलीग्राम से। मैं तो कहता हूँ ये बंद किया जाए, बच्चे मेहनत करें उनकी को किया जाए। लेकिन टेलीग्राम एक ऐसा सोर्स भी है जहाँ पे बच्चा तैयारी भी कर रहा होता है बहुत, हाँ, जिसके ये पास भी। पैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फ्री में मटेरियल मिल जाता है। नहीं, वो सही है। वो कति बैन ना किया जाए, वो 20 दिन के लिए, 22 तारीख के लिए बैन किया जाए। मतलब आप ये कह रहे हो कि 1 हफ्ते के लिए बैन हाँ। किया, वो सही है। 1 हफ्ते में पेपर लीक होना बच जाएगा। बच नहीं जाएगा, कुछ तो सपोर्ट मिलेगा। हाँ, चलो ठीक है, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा।